नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 18 नवंबर 2024 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज आपको बता देते हैं वेदर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज दिन में 30 डिग्री टेम्परेचर रहा। सुबह 8 बजे के बाद से आज हल्की धूप थी। गर्मी का ज्यादा प्रकोप नहीं था। रात में तापमान 14.5 डिग्री रहेगा। शाम 6 बजे से ही आप ठंडी हवा का अनुभव कर पाएंगे। रात को 9 बजे के बाद कड़ाके की ठंड रहेगी। ठंड के साथ साथ हवा भी चलेगी। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं आज के समाचारों की हेडलाइंस को। ऑन ड्यूटी कांस्टेबल की मौत, सब इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिली छूट, किराए की गाड़ी का मसला, ठंडी का बढ़ता प्रकोप, ग्रुप 3 की परीक्षा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। सबसे पहले खबर जुड़ी है पुलिस विभाग से। इस गांव के सीनियर मोस्ट कांस्टेबल रहे बशीरुद्दीन साहब का कल एकाएक निधन हो गया। वह रात को अपनी ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे। तभी उनकी तबीयत खराब मालूम होने लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी साहब ने बताया कि बशीरुद्दीन 60 साल के थे और मूल रूप से तेलंगाना के सबसे दक्षिणी भाग गढ़वाल जिले के नागर कर्नूल शहर के रहवासी थे। 1990 में उनका तबादला आदिलाबाद जिले में हुआ था, जिसके बाद से वह अभी तक हमारे ही इलाके में सेवाएं देते आ रहे थे। 34 साल से सेवाग्रत रहे बशीरुद्दीन को मेरे और मेरे लोकल टीवी की टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दर्शकों, अगर आप भी बशीरुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर लिखिए। दूसरी खबर भी पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है। हमारे जिले के कुछ सब इंस्पेक्टरों का तबादला यानी ट्रांसफर हो गया है। कागजनगर रूरल पुलिस स्टेशन के एसआई महेंद्र जी को ईसगांव पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। उनकी जगह आसिफाबाद में तैनात संदीप जी को रूरल पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। वहीं ईसगांव के एसआई रमन कुमार को आसिफाबाद भेजा जा रहा है। जल्द ही ये लोग अपनी ड्यूटी से मुक्त होकर नए स्टेशन में चले जाएंगे। दर्शकों, ईनाडू पेपर का ये आर्टिकल देखिए। तेलंगाना राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर रेड्डी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि तेलंगाना में आज से इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारी छूट दी जा रही है। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं देना होगा। एक के बाद एक दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आपको 2% एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी। ये नियम आज यानी सोमवार के दिन से लागू हो गया है। ये छूट 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। गाड़ियों से निकलते प्रदूषण को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बाद अब अगला समाचार है किराए की गाड़ियों से जुड़ा हुआ। बड़े सरकारी अफसरों को सरकारी गाड़ियां मिलती है, लेकिन जो छोटे सरकारी अफसर होते हैं उनके लिए सरकार गाड़ियां किराए पर लेती है। अभी ताजा मामला कौटाले से आ रहा है। बताया जा रहा है कि कौटाला के तहसीलदार पुष्पलता जी को घूमने के लिए किराए की गाड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन पुष्पलता जी ने किराए की गाड़ी न लेकर जुगाड़ लगाया और खुद की गाड़ी को ही किराए पर रख लिया और किराए का सारा पैसा अपने जेब में डाल रही है। टैक्सी ड्राइवर प्रशांत ने बताया कि ओनर कम ड्राइवर स्कीम के तहत हमारे जिले में ढेर सारे लोगों को गाड़ियां मिली। गाड़ियों को टैक्सी की तरह चलाने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए किराया नहीं मिल रहा, वहीं बहुत सारे विभागों में बहुत सारे अफसर खुद की ही गाड़ियों को किराए पर लगा के सरकार से मोटा किराया वसूल कर रहे हैं। इस सब के बीच जब हमने तहसीलदार पुष्पलता जी से बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से सरकार गाड़ियां का किराया नहीं दे रही है। ऐसे में किराए की गाड़ियां लेना असंभव हो गया है। इसलिए अफसर लोग किराए की गाड़ियां न लेकर खुद की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। आप ही बताइए दोस्तों, असल मुद्दा क्या हो सकता है? दर्शकों, जैसा कि हमने आपको वेदर रिपोर्ट में बताया, धीरे धीरे ठंडी बढ़ती चली जा रही है।
कल रात को आसिफाबाद के पास पहाड़ी इलाके में तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। हमारे कागज नगर और आस पड़ोस के इलाकों में लोग अभी रात को लकड़ी और अलावा जलाकर गर्मी जुटा रहे हैं। लोगों ने अपनी अलमारी से बक्सों से गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। बाजार में भी ग्लव्स, स्वेटर, शॉल, मंकी कैप और तमाम गर्म कपड़ों की बिक्री शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर लोग जैकेट खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ठंडी अब धीरे धीरे और कड़क होती जाएगी। दिसंबर आते आते तापमान 1 या 2 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी ठंड की तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान जरूर रखिए। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है ग्रुप 3 की परीक्षा से। बड़े इंतजामों के बाद आज तेलंगाना सिविल सर्विस ग्रुप 3 की परीक्षा समाप्त हुई। करीब 1677 लोगों ने परीक्षा देकर अपनी किस्मत को आजमाया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 4771 लोग इस परीक्षा को देने वाले थे, लेकिन कई लोगों ने इस परीक्षा में भाग नहीं लिया। कलेक्टर साहब ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बच्चों ने ग्रुप 3 और सरकारी टीचर की नौकरी का फॉर्म एक साथ भरा था। कुछ लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई, इसलिए उन्होंने ग्रुप 3 का पेपर नहीं लिखा। खैर, आज इस परीक्षा के चलते सोमवार को होने वाली प्रजावाणी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई। जैसे ही ग्रुप 3 की परीक्षा खत्म हुई, तभी सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर्स का ऑर्डर आ गया। तो ये थे दर्शकों आज के मुख्य समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। और हाँ, अगर हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।